इस वक्त अभी हम मौलाबाग में आ चुके हैं। मॉल जी स्कूल का ही एक दूसरा ब्रांच है, किडजी के नाम से यहाँ पे चलता है। मॉल का ही एक ब्रांच है जहाँ पे प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाई होती है बच्चों का। हमारे बीच मौली मैम है जो यहाँ प्रिंसिपल है। आइए इनसे जानते हैं क्या बताएंगे। जी स्वागत है, कैसी हैं आप? नमस्कार सर। हमारा स्कूल है किडजी का प्ले स्कूल, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी एंड माउंट लिट्रा जी का क्लासेस 1 to 5। 1 to 5 यहाँ पढ़ाई होता है? हाँ जी, माउंट लिट्रा का 1 to 5। अच्छा, यानी कि प्राइमरी की यदि बात की जाए जी तो 1 to 5 यहाँ 1 to 5 है। फिर आफ्टर 5th द चिल्ड्रन विल गो टू बाम्बाली मेन ब्रांच। आप कहाँ से हैं मैम? मैं केरल से हूँ। यस। देखिए मैम, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बहुत सारे विद्यालय हैं यहाँ पे, लेकिन माउंट लिट्रा जी स्कूल की बात होती है तो लोगों को लगता है कि नहीं, माउंट लिट्रा में एक अलग से जो भी बच्चे यहाँ से निकलते हैं एक अलग निखार होता है उन लोगों में, या फिर उन लोगों को बात करने की शैली होती है, या फिर जो डिसिप्लिन उनके अंदर पाया जाता है थोड़ा सा हट के होता है। तो कैसे बच्चों को आप लोग ट्रीट करती हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाती हैं? तमाम चूँकि पेरेंट्स भी देख रहे हैं, या और भी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं जो अदर स्कूल से हैं, तो बच्चे को कैसे रहना चाहिए, या फिर बच्चे की पढ़ाई किस टाइप से होनी चाहिए, पेरेंट्स को क्या उसमें रोल होना चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर ये हमारा मानकर चलना, ये स्कूल इज़ अवे फ्रॉम होम, तो स्कूल इज़ द सेकंड होम फॉर चिल्ड्रन। बच्चे का दूसरा होम होता है ये स्कूल। तो स्कूल में आकर है ना, ये तो आपको मैंने बताया ये किडजी, ये प्राइमरी, ये तो हम इधर बच्चे को ऐसे एटमॉस्फियर बनाकर देता है। बच्चे को बिल्कुल सेफ्टी एक बात, बुक नॉलेज दूसरा बात, उससे ऊपर उनका डेली लाइफ का डिफरेंट एक्टिविटीज़ से और वैल्यूज़ सिखाता है सर। आपने मेरे से पूछा बच्चे को बात करने का तरीका ये, और बच्चे बाहर जाकर थोड़ा अलग दिखता है ये। सर आपने सही कहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कूल्स आता है हर साल में, आप दिखते हैं कोई बिल्डिंग नहीं तो भी घर का उधर आपको मिलेगा वो ये स्कूल है। बट हमारा तो ब्रांडेड स्कूल है। एक तो किडजी से ब्रांडेड है, दूसरा माउंट लिट्रा जी स्कूल से है। तो वी आर सिस्टमैटिकली वी आर फॉलोइंग ईच एंड एवरीथिंग। हमारा एक सिस्टम होता है, ये सिस्टम से ही चलता है। उससे ज़्यादा सर हम एक टीम वर्क कर रहे हैं। टीम वर्क बच्चे का देखो, अलग अलग घर का बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, वो सब बच्चे को मिलाकर चलने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा पर्सनल ये मानकर चल रहे, विद्या का मतलब ये एक ट्रायंगुलर है। किधर विद्या स्कूल मैनेजमेंट है, और टीचर्स टीम में स्टूडेंट्स है, और पेरेंट्स भी है। तो ट्रायंगल में काम चलता है, ये तीनों को मिलाकर ही सक्सेस हो जाता है। इसलिए हमारा ये मानकर जा रहे, पेरेंट्स को भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फिर मेरा पर्सनली व्यू है, हमारा पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेटिव है। इसलिए हम क्या टारगेट करता है वो हमको अचीव हो सकता है। फिर हमारा स्कूल में बिल्कुल इंग्लिश मीडियम है। अभी आप देखेगा तो मेरा कोई नर्सरी का बच्चे भी आपसे आप कुछ भी पूछ लो, वो इंग्लिश में आपको जवाब दे सकता है। ये हमारा ग्रेटर अचीवमेंट है। और हमारा रिजल्ट देखेगा तो 100% रिजल्ट है। कोई क्लास में कोई बच्चे को कम मार्क आने का मौका हम देते ही नहीं है। हो सकता है ये बच्चे हमारे पास आते वक्त उनका रिजल्ट कैसे भी पुअर हो, मेरा टीम ऐसे मेहनत करता है बच्चे उसमें इम्प्रूव हो जाए। तो पर्सनल अटेंशन देता है, वैल्यू सिखाते हैं, मॉरल एजुकेशन है, डिफरेंट एक्टिविटी से, ये सब कुछ मिलजुल कर हमारा स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है सर। अच्छा मैम, जानना चाहेंगे चूँकि जैसे आपने टीम की बात बताई, तो टीचिंग स्टाफ टोटल कितने हैं आपके किडजी में? मेरा किडजी में ओनली 4 टीचर्स है, क्योंकि वो तो नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी है। अच्छा, इन टीचर लोगों को भी ट्रेनिंग के लिए आप लोग कोई व्यवस्था रखें, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, उनके माइंड डेवलपमेंट के लिए ये करना है, बच्चे कैसे आपकी बात को समझ सके, तो आप लोग इसके लिए क्या व्यवस्था करते हैं? सर हमारा तो है ना कंटिन्यूस ट्रेनिंग होता है टीचर्स के लिए। हर महीने कम से कम 4 डेज ट्रेनिंग होता है। वो भी नहीं, ये कभी कभी टीचर्स डेली 6 आवर्स
कंटिन्यूस ट्रेनिंग अटेंड करता है। वो बाहर से ट्रेनर आते हैं, फिर किधर भी टीचर्स का कमजोरी दे मिलता है तो हम खुद टीचर्स को ट्रेन कर लेते हैं। देन नवेडीज है ना, आजकल है ना मीडिया, मतलब ऑल द इंटरनेट सोर्सेस आर प्लेंटी, तो टीचर्स वो भी थ्रू द इंटरनेट एंड ऑल टीचर्स डेवलप देयर नॉलेज, and we select the teachers on the criteria that who all are Montessori trained or who will cooperate and do those who are experienced ones. इसलिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग होता है सर। हम ये नहीं देखता है वो तो ट्रेंड टीचर है उसको सब कुछ मालूम नहीं, हम हमारा सिचुएशन के हिसाब से टीचर्स को कंटिन्यूस ट्रेनिंग देता ही रहता है सर। अच्छा, यदि बात करें, चूँकि कोविड में काफ़ी परेशानी हुई थी, जो बड़े बच्चे थे जो मोबाइल वगैरह, लैपटॉप, इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ा समस्या नहीं था। समस्या तो हालांकि उनके साथ भी था, चूँकि वो गांव पे चले गए थे कोरोना काल में, बहुत तरह की परेशानियां हो रही थी। तो वैसे सिचुएशन में इन छोटे बच्चों के लिए आपके विद्यालय के द्वारा क्या किया गया? सर हमारा इधर मैंने क्या देखा है, सारे पेरेंट्स यही मतलब सबका इम्प्रेशन ऐसे ही है, छोटे बच्चे उसमें पढ़ नहीं सकते हैं, बट हमारा स्कूल में एक दिन भी नर्सरी बच्चे को भी हमने छुट्टी नहीं दिया। हम ऑनलाइन बराबर ऑफलाइन जैसे ही करते थे। ये मेरा टीचर्स का ही टैलेंट है, क्योंकि नॉट ओनली ओरल टीचिंग, दे यूज टू यूज़ द विजुअल्स मीडिया, विजुअलाइज्ड। हमारा हर क्लासरूम भी वो इंटरनेट कनेक्टेड है, स्मार्ट क्लासेस है, तो ज़्यादा वो विजुअलाइज्ड टीचिंग हो रहे थे बच्चे को, इसलिए पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन थे। छोटे नर्सरी का बच्चे तक हमारा क्लासेस डेली अटेंड कर रहे थे सर, इसलिए हमारा बच्चे को तो ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। अच्छा मैडम, बच्चे तो काफ़ी नटखट होते हैं, चूँकि शुरू से ही प्राइमरी स्कूल है तो यहाँ पे तो बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता है। तो कैसे बच्चों को आप लोग क्या ऐसा एक्टिविटी आपके यहाँ होता है जिससे बच्चे आपके बन के रह जाते हैं या आपके हर बात को समझते हैं? ऐसा आप लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं? सर घर में भी देख लो, मदर्स का बात बच्चे ज़्यादा मानता है, तो मेरा इस प्राइमरी सेशन में सारे टीचर्स लेडी टीचर्स हैं, तो लेडी टीचर्स बच्चे को ऐसे ही हैंडल करता है। जब कोई भी प्रॉब्लम, मेरा भी इधर ऐसे बच्चे ये डिफरेंट तरीके का, थोड़ा फिजिकली वीक बच्चे से, थोड़ा ऑटिज्म वाला बच्चे भी है, फिर भी पेरेंट इतना खुश होता है। एक तो टीचर से, दूसरा मैंने हर क्लास के लिए लोअर ग्रेड में मेड्स रखा हुआ है, उन लोगों का मदद है। फिर इधर सब सारे ऐसे टीम रखा हुआ है, बच्चे को बहुत ज़्यादा मदद, पीईए, आर्ट, डांस, म्यूज़िक, कंप्यूटर, हर तरीके से एंगेजमेंट होता है। तो कोई बच्चे, अभी बच्चे का मूड से ऊपर है तो टीचर्स को पर्सनली प्ले कॉर्नर्स दिया हुआ है। वो टीचर है ना, बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब है तो वो प्ले कॉर्नर में 1 घंटे के लिए लेकर जाता है। बच्चे खेलते हैं, कूदता है, डांस करवा लेते हैं। तो इधर तो ये स्मार्ट बोर्ड वगैरह, ये कुछ वीडियोस दिखाता है बच्चे का और राइम्स का वगैरह दिखा, तो बच्चे फ्रेश हो जाता है, तो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं रहता है, बच्चे आराम से आकर कुछ से आते हैं। अभी एक बात आपको मैं बताऊँ सर, अभी कोरोना हो गया तो पेरेंट आकर बोलते थे बच्चे सुबह से उठकर रो रहे कि अब मेरे को स्कूल जाना है। हमने अभी ऑनलाइन रखा था, तब हमारा बच्चा इतना इंटरेस्टेड है, हम छुट्टी देते हैं तो बच्चे घर में बैठकर रोती है, मेरे को स्कूल ही जाना है। सो दैट इज़ व्हाट वी कुड अचीव सर। निश्चित तौर से मैम, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास तो इंटरनेट वगैरह की सुविधा नहीं है। बहुत कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये सारी व्यवस्था है। तो कोरोना काल में काफ़ी इफेक्टेड होंगे, उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो शिक्षा है। सर हमारा एक बात थे, हम इधर पर्सनली पेरेंट्स को बुला लेते हैं, तो पेरेंट्स का मीटिंग बुला लेते हैं। किन किन पेरेंट को ऐसे दिक्कत है, हम क्या करते हैं सर, हर घर में एक मोबाइल तो होता ही है, तो वो टीचर सब कुछ अपना मेहनत से लिख कर, कुछ भी हो, नोट्स हो, एक्सरसाइजेस हो, कुछ भी हो, वो पेरेंट का मोबाइल में भेज लेता है विथ फुल डिटेल्स।
तो एक मोबाइल में तो कम से कम हर घर में होता है, तो क्लास अटेंड नहीं करते तो भी वो पेरेंट ड्यूटी से आकर घर में फ्री टाइम में बैठते हैं तो अपना बच्चे को साथ रहकर वो पूरा कवर अप कर लेता है। फिर हमने ये फ्रीडम की दिया हुआ है पेरेंट्स को, कोई भी पेरेंट हमारा कोई भी टीचर से 7 बजे तक टीचर्स अवेलेबल है। तो सिंगल पेरेंट भी एक टीचर को अभी बोल रहे 4 बजे बुलाकर बोल रहे ये मैडम मेरा बच्चे क्लास अटेंड नहीं किया है, तो टीचर उस टाइम में अवेलेबल है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। आज तक मेरा पास कोई कंप्लेंट आया नहीं है सर। तो आपने देखा मौली मैम है, इन्होंने बताया अपने विद्यालय के तमाम एक्टिविटी को, कैसे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं और कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, रहना चाहिए, अभिभावक को उस पर क्या रोल रहता है। मैडम, चूँकि तमाम लोग अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कि घर में जो सिर्फ माउंट रीटा या किडजी की बात हम नहीं कर रहे हैं, अदर स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ते हैं, कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, घर में क्या करना चाहिए, और स्कूल के बाद विद्यालय के बाद यदि बात करें घर पे, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या बताएंगे? सर मेनली मेरा साइड से ही बोल रही हूँ। आजकल क्या होते हैं ना, पेरेंट्स बहुत बिजी हो जाते हैं। फादर भी सर्विस में होगा, मदर भी सर्विस में हो गया, तो मेरा यही है, मैं हरदम पेरेंट्स को बोलता है बच्चे के सामने अपना कोई फ्रस्ट्रेशन दिखाना नहीं है। बच्चे को घर में ऐसे एक एटमॉस्फियर को एक कॉर्नर दे दो, एक रूम बना दो, बच्चे को पर उधर बैठकर ये कंसंट्रेशन से थोड़ा ही देर दे दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ छोटा बच्चा ही उनको पूरा दिन पढ़ाई में लगा दो, नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। आधा घंटा भी आप बच्चे के साथ बैठ लो, बच्चे को ये लगे मेरा पापा मम्मी मेरा साथ है, मैं अकेला नहीं है। क्योंकि स्कूल में आते तो फ्रेंड्स रहता है, क्लासमेट रहता है, टीचर्स रहता है। घर जाता है तो ये ना मम्मी किचन में घुस जाता है अपना काम में, पापा टीवी देख रहे, बच्चा अकेला होता है। इसलिए आजकल का बच्चे का माइंड में थोड़ा असर हो जाता है सर। तो बच्चे का ऊपर कम से कम 1 आवर और हाफ एन आवर ओनली फॉर द चाइल्ड अलग कर काम कर लो, तब तो बच्चे ये बच्चे को आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं ऐसा। तो थोड़ा कोऑपरेट कर बच्चे का ऊपर ध्यान दे दो, प्यार कर लो, तो सारे बच्चे अच्छा हो जाएंगे सर, ऐसे कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने देखा किडजी विद्यालय की प्रिंसिपल है मैम, मौली मैम है, और केरल की रहने वाली है, और तमाम तथ्यों पर इन्होंने प्रकाश चला कि कैसे बच्चों को पेरेंट्स कैसे बच्चों को रखें, कैसे उन पे समय दें, और हम लोग अपने यहाँ बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सिखाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ किडजी की बात नहीं है, तमाम जो अदर विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके तमाम अभिभावक के लिए भी एक मैसेज है कि आप लोग अपने बच्चों को समय दें। चूँकि विद्यालय के बाद पेरेंट्स जो होते हैं, यदि वो समय नहीं देंगे तो फिर वैसे कंडीशन में बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल, तमाम चीज़ों को आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू।